हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज। लेटर सीरीज जिसका हिंदी होता है अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला। और लेटर सीरीज में आपको दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लेटर सीरीज में आपको दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप में आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा। और दूसरा टाइप में जो है आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा। जैसे यहाँ पर बोल देगा कि यहाँ पर ये ए है या बी है, इस तरह से खाली बोल देगा। यहाँ पर सी है, डी, यहाँ पर एफ है, खाली बोल देगा। जी है, एच है, इस तरह से खाली बोल देगा। तो यहाँ पर क्या भर आएगा आपको वो अगला टाइप में बताएंगे हम। अभी हम पहले फर्स्ट टाइप को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी हम फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि बी सी बी। तो यहाँ से यहाँ जिस रूप में संबंध बनेगा, हम बोले विद्यार्थी जी कि यहाँ से यहाँ जिस रूप में संबंध बनेगा उसी तरह से आगे हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ जिस रूप में बनेगा, यहाँ से यहाँ जिस रूप में बनेगा, यहाँ से यहाँ जिस रूप में बनेगा उसी तरह से आगे हम बना देंगे। तो जैसे सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे कि यहाँ पर बी कितना नंबर में है, तो 2 नंबर में है। तो यहाँ पर बी 2 नंबर में है, सी 3 नंबर में है और बी 2 नंबर में है। तो यहाँ पर यहाँ पे डी 4 नंबर में है। और यहाँ पे सबसे अच्छा इसे हम ऊपर से कोड कर लेते हैं कि यहाँ पर बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, बी 2 नंबर, यहाँ पे डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, डी 4 नंबर, यहाँ पे ये 6 7, यहाँ पे 6, ये 8 9, यहाँ पे 8। इस तरह से आगे क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जिस रूप में बढ़ेगा और यहाँ से यहाँ जिस रूप में बढ़ेगा आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा 2 से 4 हो गया। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो 2 से 4 हो गया, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर 3 से 5 हो गया है, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर 2 से 4 हो गया है, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ ये घर से ये घर हम चले हैं तो 2 का इंक्रीज हुआ है। तो उसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 4 से 6 हो गया विद्यार्थी जी। तो 4 से 6 हो गया, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर 5 से 7 हो गया, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर 4 से 6 हो गया, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ। उसी तरह से आगे भी देखना है। तो यहाँ पर 6 से 8 हो गया, 6 से यहाँ पर 6 से 8 हो गया है, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पर देखिएगा 7 से 9 हो गया। तो 7 से 9 हो गया है, तो यहाँ भी प्लस 2 का इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर 6 से 8 हो गया है, प्लस 2 का इंक्रीज हुआ है। तो उसी तरह से आगे बढ़ा देना है। तो सब में 2 का इंक्रीज हो रहा है। ये घर से ये घर चले हैं तो 2 का इंक्रीज हुआ है। फिर ये घर से ये घर चले हैं तो 2 का इंक्रीज हुआ है। और ये घर से ये घर चले हैं तो 2 का इंक्रीज हुआ है। तो क्या ये घर से हम आगे चलेंगे तो क्या 3 का इंक्रीज होगा? वहाँ भी आपका 2 ही का इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 8 से हम 2 का इंक्रीज करेंगे, तो 8 से हम 2 का इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। और 10 पर होता है जे। क्या होता है? जे। अब यहाँ पर 9 से हम 2 का इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर 9 2 11 होगा। और 11 का मतलब होता है विद्यार्थी जी के। अब यहाँ पे 8 से हम 2 का इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर 8 2 10 होता है। और 10 पर होता है जे। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में आपका जे रहेगा उसी ऑप्शन को मारिएगा। तो यहाँ पर जे किस ऑप्शन में है? तो देखिए जरा, यहाँ पर जे आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा। यदि आपको 1 नंबर सवाल आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये ए है, एल है, एन है, यानी इतना को इतना कहा गया है। यानी यहाँ से यहाँ जिस रूप में बढ़ेगा, उसी तरह से एक सीरीज बना देना है, यानी उसी तरह से आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ये ए 1 नंबर में होता है, एल 12 नंबर में, एन 14 नंबर में होता है। आगे यहाँ पर डी 4 नंबर, एन 14 नंबर, फिर 16 नंबर, ये 7 नंबर, ये 16 नंबर, ये 18 नंबर में होता है। तो आगे क्या होगा? तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 से 4 हो गया है, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है। फिर 12 से 14 हो गया है, यहाँ पर कितना बढ़ा है?
2 बढ़ा है, फिर 14 से 16 हो गया है, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। उसी तरह से यहाँ से आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 4 से 7 हो गया है, पहले 3 बढ़ा है, पहले 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 14 से 16 हो गया, यहाँ भी 3 यहाँ पर 2 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 16 से 18 हो गया है, कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जी यहाँ पर ये घर से ये घर हम चले हैं, तो पहले 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो यहाँ से और यहाँ से हम यहाँ पर चले हैं, तो पहले 3 बढ़ा, 2 बढ़ा और 2 बढ़ा, तो उसी तरह से आगे भी बढ़ेगा। तब पहले यहाँ पर 3 बढ़ा है, तो यहाँ भी पहले 3 बढ़ेगा, तो यहाँ पर 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 के मतलब जे होता है। फिर यहाँ पर 2 बढ़ा है, तो यहाँ पर 16 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 18 होगा, और 18 पर विद्यार्थी जी आर होता है। अब यहाँ पर फिर 2 बढ़ा है, तो यहाँ पर 18 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 20 होगा, क्या होगा? 20 होगा। और 20 पर बाबू कितना होता है? 20 पर टी होता है, यानी कि JRT जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को नहीं मारिएगा। तो यहाँ पर JRT देखिए आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे JRT आपका आंसर होगा। यदि आपको 2 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि GHJM आगे क्या होगा? तो GHJM आगे क्या होगा? तो यहाँ पर G बाबू आपको 7 नंबर में होता है, यहाँ पर G 7 नंबर में होता है, H 8 नंबर में होता है, J 10 नंबर में होता है, M 13 नंबर और V 22 नंबर में होता है। V कितना नंबर में? 22 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर बाबू पहले यहाँ पर 7 से 8 किया है, पहले यहाँ पर 1 बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया है? 1 बढ़ाया है, फिर 8 से 10 कर दिया, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया है, फिर यहाँ पर 10 से 13 कर दिया है, प्लस कितना बढ़ाया? 3 बढ़ा दिया है। तो आप ही लोग कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए कि पहले बाबू 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पर आपका 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो 13 और 4 बाबू 17 होता है, और 17 पर क्यू होगा, 17 पे क्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 बढ़ा है, तो यहाँ से आगे 5 बढ़ेगा, तब 5 बढ़ाइए तो 17 पर कितना होता है? 22 होता है। अब 22 पर भी है कि नहीं है? तो यहाँ से आगे साबित हो गया, यानी आपका यहाँ पर क्या होगा? क्यू होगा। यदि विद्यार्थी जी आपको 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है, तो आगे 4 नंबर देखिए, यहाँ पर 4 नंबर देखिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका A 1 नंबर में, ये 1 नंबर में, T 20 नंबर में, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे ये 5 नंबर में है, यहाँ पे 3 नंबर, ये 16 नंबर में है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये घर से ये घर में कितना बढ़ा है? तो पहले बाबू यहाँ पर A से B गया, यानी पहले यहाँ से यहाँ पहले 1 बढ़ा है, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ पहले 1 बढ़ा तो 1 जोड़ दिए, फिर देखिएगा यहाँ से यहाँ फिर आपका 1 बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ 1 बढ़ा तो 1 जोड़ दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर 20 से यहाँ पर 5 कर दिया है, 20 से 5 कर दिया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है? यहाँ पे कितना बढ़ा है? तो यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर हम मिटाएंगे। तो सबसे पहले हमें आशा है कि 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा, 3 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। जरा 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि पहले ऊपर हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा लॉजिक। यहाँ पर जैसे होता है बाबू, अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट में हम बताए थे कि यहाँ पर ABCD डॉट यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कि WX, Y तो यहाँ पर ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर में होता है, ये 23 नंबर में होता है, ये 24 नंबर, ये 25 नंबर और ये 26 नंबर में होता है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर यदि नंबर जो है, यहाँ पर ये नंबर जो है, तो नंबर अनगिनत होता है, नंबर अनगिनत होता है, लेकिन लेटर जो होता है बाबू आपको 26 लेटर ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसा ही आपको 26 पर जेड आया, तो यहाँ पर नंबर जो है 26 के बाद 27 होता है, 27 के बाद 28 होता है, 28 के बाद 29 होता है, 29 के बाद 30, 31, 32, 33, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर लेटर जो है 26 पर खत्म हुआ, तो यहाँ पर 27 के जगह पर आपको ए आ जाएगा, 27 के जगह पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर 27 पर ए होता है, तो 28 पर क्या होगा? बी होगा।
फिर 29 पे क्या होगा सी, उसी तरह से यहाँ पर डी, ई, एफ, आगे जी होगा, आगे जी होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पे कि टी से ई कितना का इंक्रीज हुआ। तो आप ही लोग कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और बाइक से हम चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टी है, टी यू भी, ये 20, ये 21, ये 22। अब यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर टी से ई, तो यहाँ पर ई के मतलब 5 है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ भी ई है, तो 31 नंबर में 5 है कि नहीं है, 31 नंबर में 5 है। तो यहाँ पर टी से ई कितना का इंक्रीज हुआ, जरा देख लीजिए। यहाँ पर टी से ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आपका 11 का इंक्रीज हुआ है, यानी टी से ई आपका 11 का इंक्रीज हुआ है। तो टी से ई आपका 11 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि यहाँ पर टी से ई प्लस 11 होगा, प्लस 11 होगा। अब यहाँ पे जिस रूप में यहाँ से यहाँ हुआ है उसी रूप में आगे होगा, उसी रूप में आगे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ए से बी हुआ, अब यहाँ पर बी से क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ भी एक एक बढ़ेगा, तब बी से सी गया, एक बढ़ा, फिर यहाँ पर बी से सी गया, एक बढ़ा। अब यहाँ पर 5 से 16 हो गया है, 5 से 16 हो गया है, और यहाँ पर 11 बढ़ रहा है। तब 5 में 11 जोड़िए, आपको 16 आता है कि नहीं आता है। तब 5 में 11 जोड़िएगा तो आपको 16 ही आएगा। तो आप जैसे यहाँ पर 11 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 16 आया कि नहीं आया। यानी कि यहाँ पर भी आपका 11 का इंक्रीज होगा, 11 का इंक्रीज होगा। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा लिए होंगे, यानी कि यहाँ पर आपका ए से बी, बी से सी, सी से आगे डी होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा ए से बी, बी से सी और सी से डी होगा। उसी तरह से यहाँ पर 11 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, तो यहाँ से भी 11 बढ़ेगा। तो 11 बढ़ेगा विद्यार्थी जी, तो 16 11 जोड़िए कितना होता है। तो 16 11 जो है आप, जैसे यहाँ पर 16 है, ये 11 है, तो 16 11 कितना होता है आपका 27 होता है। और 27 पर बाबू क्या होता है, ए होता है। देखिए ना 27 पर ए होता है कि नहीं, 27 पे ए होता है। यानी आपका आंसर जो होगा डबल डी ए होगा। तो डबल डी ए जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को ना टिक आउट कीजिएगा। तो डबल डी ए आपका 1 नंबर ऑप्शन में है, डबल डी ए 1 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर 1 नंबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी तक तो हम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, आगे भी हम समझेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आगे जरा इसे मिटा करके और क्वेश्चन हम देते हैं। तो यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक किस तरह से यहाँ पर होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी, आगे क्या होगा, तो समझिएगा। कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका, यदि एक घर छोड़ के चलते हैं तो भी रिलेशन बनेगा, यदि इसको एक घर लेकर के चलेंगे तो भी रिलेशन बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ए का उल्टा जेड होता है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, तो जी का उल्टा क्या होगा, टी होगा। तो जी का यहाँ पर टी होगा, जी का उल्टा टी होगा। यदि आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो एक घर छोड़ के बनाइएगा तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे यदि आप चलेंगे, यहाँ पर ये ए है तो एक घर छोड़ दीजिए, तो ए के बाद क्या है, बी है, बी के बाद क्या है, सी है, सी के बाद क्या है, डी है, डी के बाद क्या है, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या है, जी, और जी के बाद यहाँ पर एक घर छोड़िएगा तब ने, लेकिन यहाँ पर एक घर छोड़ने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो यहाँ से इधर से चलिएगा, यहाँ पर 26 से यहाँ पर 25 कर दिया, यानी यहाँ पर जेड है तो बाई कर दिया, तो जेड से बाई एक घट गया, फिर यहाँ पर 22 से एक्स एक घट गया, फिर एक्स से यहाँ पर डब्ल्यू एक घट गया, फिर डब्ल्यू से यहाँ पर भी एक घट गया, फिर यहाँ पर भी से यू एक घट गया, तो आगे भी एक घट जाएगा, तो एक घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। तो क्या यहाँ पर जी के बाद टी आया कि नहीं आया, आ गया, यानी आपका आंसर क्या होगा, टी होगा। तो जिस ऑप्शन में टी रहेगा उसी की मारिएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यदि इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि टी आर पी एन आगे क्या होगा, तो टी आपका 20 नंबर में है, टी कितना नंबर में है, टी आपका 20 नंबर में, आर 18 नंबर में, पी 16 नंबर और एन 14 नंबर में, तो आगे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 से 18 कर दिया विद्यार्थी जी, -2 कर दिया, -2 किया है, फिर 18 से 16 कर दिया है, 18 से 16
-2 कर दिया है, फिर आगे 16 से 14 कर दिया, -2 कर दिया है। उसी तरह से क्या माइनस यहाँ पर 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर 14 में 2 घटाइए तो आपको आ जाएगा 12। अब 12 पर क्या होता है? L। तो L आपको जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए मारेंगे। तो देखिएगा आपके L आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर बोल रहा बाबू कि यहाँ पर J2Z, आगे बोला कि K4X, आगे L7V M11T, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो जिस रूप में यहाँ से यहाँ संबंध बनेगा, जिस रूप में बन गया, यहाँ पर जिस रूप में यहाँ से यहाँ संबंध बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, उसी रूप में आगे बना देना है, सीरीज बना देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, लेटर को लेटर के साथ देखिएगा और नंबर को नंबर के साथ। तो देखिएगा यहाँ पर ये J है और J 10 नंबर में है, ये Z 26 नंबर में है, ये 11 नंबर, ये 24 नंबर में है, ये 12 नंबर, ये 22 नंबर में है, ये 13 नंबर और ये 20 नंबर में है। तो यहाँ पर 10 से पहले बाबू 10 से पहले 11 हो गया है, 1 बढ़ गया है, फिर 11 से 12 हो गया, 1 बढ़ गया है, तो यहाँ पर पहले 1 बढ़ गया है, यहाँ से भी 1 बढ़ गया है, फिर यहाँ पर 12 से 13 हो गया, 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो फिर आगे 13 से हम 14 कर देंगे, यानी 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 14 पर होता है N, 14 पे N होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब आइए नंबर पे। तो यहाँ पर 2 से बाबू 4 हो गया, तो 2 से 4 हो गया तो 2 बढ़ा है, 2 से 4 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा है। फिर 4 से यहाँ पर 7 हो गया, कितना बढ़ा? यहाँ पर बाबू आपका 3 बढ़ गया है, पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, फिर देखिएगा यहाँ पर 7 से यहाँ पर 11 हो गया है, तो 7 4 11, यहाँ पे 4 बढ़ गया है। तो यहाँ पर पहले देखिएगा, यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो आगे कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 बढ़ाइएगा तो 11 5 कितना होता है? 11 5 16 होता है। तो यहाँ पर 16 होगा, तो यहाँ पर 16 के क्या, यहाँ पर P बोल रहा देने के लिए, नहीं 16 का 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर पूछ रहा है बीच वाला। तो यहाँ पर आपका 16 होगा, तो यहाँ पर हम 16 लिख दिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर बोल रहा है, सॉरी लेटर बोल रहा है। तो यहाँ पर Z बोल रहा था, Z से X कर दिया है, तो यहाँ पर Z आपका 26 नंबर में है और X 24 नंबर में है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका Z से X कर दिया है तो आपको -2 कर दिया, -2 कर दिया है। फिर यहाँ पर X से V कर दिया है तो -2 कर दिया है। फिर यहाँ पर आपको V से T कर दिया है, V से T कर दिया तो -2 कर दिया है। फिर यहाँ पर जब ऊपर में सब माइनस जा रहा 2 2, तो क्या यहाँ पर +2 होगा? -2 होना चाहिए। तो यहाँ पर T में -2 करेंगे, T में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 18 होगा, और 18 पर क्या होता है? R होता है, तो 18 पे R होगा। तो N16R जिस ऑप्शन में रहेगा बाबू उसी को नहीं मारिएगा। तो N16R देखिए 4 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, आपका आंसर 4 नंबर में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको इससे समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हम बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर बोल रहा कि ये ऑप्शन 4 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन में बोल रहा कि A खाली स्थान, I खाली, यहाँ पर O खाली स्थान है, यानी यहाँ और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ और यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। यदि इसको हम आगे पीछे बढ़ाते हैं तो बहुत गैप यहाँ पर हो जाता है, बहुत गैप हो जाता है, यानी यहाँ पर कुछ दूसरा नियम लगेगा। यहाँ पर 3 लेटर को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर A, तो यहाँ पर E नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये भावेल है, क्या है? भावेल है। तो यहाँ पर A E I O, यहाँ पर U होगा, तो A E I O U, तो यहाँ पर भरे हम E और यहाँ पर U, तो आपका E U जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट करेंगे। तो आपका देखिएगा यहाँ पर E U इस ऑप्शन में है, 3 नंबर में है, तो आपका आंसर कितना नंबर हुआ? 3 नंबर हो गया। हमें आशा है कि आपको A टाइप यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट आपको लेटर सीरीज में समझ में आ गया होगा, टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। तो जरा लेटर सीरीज में हम दूसरा टाइप को हम देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा, अब हम लेटर सीरीज का दूसरा टाइप देखेंगे। तो दूसरा टाइप में आपका इस तरह का प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर जैसे बोल दिया 1 नंबर प्रश्न में कि A खाली स्थान B खाली, यहाँ पर AA खाली स्थान AA खाली स्थान, इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी जी कि आपको खाली स्थान के जगह पर क्या भराएगा आपसे पूछ रहा है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही 4 ऑप्शन में से कोई आपका एक आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या पहले भराएगा उस पर पहले हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह के यहाँ पर इस तरह के प्रश्न कैसे बनाना है, पहले इस पर यहाँ पर गौर कीजिएगा।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि लेटर सीरीज में इस तरह के प्रश्न में जहाँ पर ज़्यादा लेटर का जिक्र रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा लेटर का जिक्र रहेगा वहीं से वहाँ पर काउंट करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले काउंट करने से पहले इसको गिनिए कि यहाँ पर पहले कितना लेटर है। तो यहाँ पर पहले काउंट कर लीजिए पहले यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर ये 19 आ गया। तो 19 आ गया है तो यहाँ पर एक बढ़ा करके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 19 पर कोई वहाँ पर कटता नहीं है। जैसे 16 रहता तो 4 चौक 16 हो जाता, या 18 रहता तो वहाँ पर छोटी यहाँ पर 6 18 हो जाता। तो यहाँ पर 19 आ रहा है तो इसको थोड़ा सा एक बढ़ा करके ले लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर 2 घटा के ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पर 1 घटा के ले लीजिएगा तो 18 हो जाएगा। तो हम वहाँ पर उससे अच्छा कि 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं तो 4 4 के सीरीज में चल जाएगा, यानी 4 5 20। तो 4 5 20 जाएगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से डिवाइड कर dीजिए। फिर देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पर गौर से। यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर एक खाली स्थान है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डबल ए है। क्या है? डबल ए। तो इसको डबल ए पहले कर दीजिए। तो यहाँ पर हम डबल ए कर दिए, तो यहाँ पर लीजिए हम ए कर दिए, यहाँ पे हम ए को भर दिए, तो यहाँ पर डबल ए हो गया। आगे बोला बाबू यहाँ पर डबल बी, क्या बोल रहा? डबल बी। तो इसको डबल बी कर दीजिए, तो यहाँ पर डबल बी हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डबल ए हो गया, तो यहाँ पर डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी पकड़ा गया। यहाँ पर ये कैसे बनेगा? तो यहाँ पर डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, तो यहाँ पर डबल ए, तो क्या यहाँ पर डबल बी होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर यहाँ पर डबल ए, तो डबल बी यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर डबल ए आगे पूछता था, यहाँ पर डबल बी हो जाता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले हम ए को लिखे, फिर यहाँ पर बी को लिखे, फिर बी को लिखे, फिर बी को लिखे, यानी ए और 3 गो बी है, यानी ए ट्रिपल बी। तो ए ट्रिपल बी किस ऑप्शन में है? गौर कीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए ट्रिपल बी आपको 3 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। यदि विद्यार्थी जी यहाँ पर इस तरह के प्रश्न अभी 1 नंबर से समझ में नहीं आया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर बोला कि यहाँ भी खाली स्थान, यहाँ भी खाली स्थान, तो उसी तरह से खाली स्थान के जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर लेटर को काउंट कर लीजिए, यहाँ पर कितना लेटर है? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर 20 आया है, तब 20 को कौन कौन अंक उसको डिवाइड करता है उस पर पहले चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर 20 को आपको देखिएगा, आपको यहाँ पर 20 जो है वो 4 भी डिवाइड करता है, 20 को 5 भी डिवाइड करता है, और 20 को 10 भी डिवाइड करता है। और कोई करता है क्या? नहीं करता है। तो 10 तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, यहाँ पर दो ही भाग में ना बटेगा, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 10 को छोड़ दीजिए, 10 को छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप 4 को लेकर चले चाहे 5 को लेकर चलिए, यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 4 घर के सीरीज बनाइए। सॉरी, यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे यहाँ पर 4 घर के सीरीज बनाइए चाहे 5 घर का सीरीज बनाइए, इसी 2 सीरीज से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 घर का सीरीज बनाते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 घर का सीरीज बनाएं। फिर यहाँ पर 2 2 4, फिर यहाँ पर 2 2 4, फिर 2 2 4, फिर 2 2 4। अब सीरीज बन गया, सीरीज बन गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ए, यहाँ पर खाली स्थान BC है, खाली स्थान BC है, और इसके आगे बोला डबल ए। क्या बोला है? डबल ए। तो यहाँ पर यदि हम ए को लगा देते हैं तो क्या यहाँ पर डबल ए होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी यहाँ पर एक घर आपका कंप्लीट हो गया, यानी डबल ए BC, डबल ए BC। उसी तरह से यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर डबल ए है तो यहाँ पर BC पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर BC लगा दीजिए। तो डबल ए BC, डबल ए BC, उसी तरह से आगे बढ़ते चल जाइए। तो क्या डबल ए क्या यहाँ पर BC होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर B लगा देंगे तो डबल ए BC, फिर यहाँ पर डबल ए, यहाँ पर B लगा देंगे तो डबल ए BC। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप A को लिखें, फिर यहाँ पर B को लिखें, फिर C को, फिर C को, फिर B और फिर B, यानी यहाँ पर B, यहाँ पर A B C।
तो पहले ए बी सी किस ऑप्शन में है देख लीजिए। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी सी है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर बी भराया है, तो ए के बाद बी है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर ए के बाद बी, यहाँ पर ए है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। यानी आपका आंसर 4 नंबर होगा। आपका आंसर 4 नंबर। देखिएगा यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी सी हो गया। फिर यहाँ पर बोला सी डबल बी, तो यहाँ पर सी डबल बी हो गया। यानी आपका आंसर 4 नंबर। यदि विद्यार्थी जी यदि 2 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो तीसरा नंबर देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर ए डबल ए खाली स्थान बोला है, फिर ट्रिपल ए खाली स्थान बोला है, फिर यहाँ पर 4a खाली स्थान बोला है, तो आगे यहाँ पर 4a खाली स्थान बोला है और आगे b बोल दिया है। यानी खाली स्थान की जगह पर क्या होगा? खाली स्थान की जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, आपको काटने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर डबल ए है। क्या है? डबल ए है। तो डबल ए यानी कहने का मतलब 2 गो ए और यहाँ पर जो भी कुछ होगा, फिर यहाँ पर 2 गो ए, 3 गो ए, आगे 4 गो ए है कि नहीं है? तो आगे 5 गो ए होना चाहिए, 5 गो ए होना चाहिए। तब 5 ए होगा, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ए लगा दीजिए, ये लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए आगे बी लगा हुआ है, यानी इससे साबित हो रहा है कि सब में बी ही होगा। यानी कि यहाँ पर डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4a बी, 5a बी, यानी यहाँ पर 3 जगह पर बी आया और 1 जगह पर ए आया। यानी ट्रिपल बी और ए होगा। तो ट्रिपल बी और ए किस ऑप्शन में है? तो ट्रिपल बी और ए आपका 1 नंबर ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है। यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे 4 नंबर देखिए, आगे 4 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर बोला है बाबू कि यहाँ पर डबल ए खाली स्थान, बी डबल सी खाली स्थान, ए बी खाली स्थान, डबल सी खाली स्थान, ए खाली स्थान, बी सी खाली स्थान। यानी खाली स्थान के जगह पर क्या होगा? तो सबसे पहले इसे पहले काउंट कर लीजिए, ये पहले कितना लेटर है देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। कितना है? 18 है। यानी 18 है। तो यहाँ पर बाबू आपको 18 लेटर आया है, तो ये कौन कौन से डिवाइड हो सकता है? ये आपको देखिएगा, आपको 2 से भी हो सकता है, आपको 3 से भी हो सकता है, आपको 6 से भी हो सकता है, 6 से हो सकता है। तो 2 को नहीं लीजिए क्योंकि 2 काफ़ी छोटा हो जाएगा, 2 काफ़ी छोटा हो जाएगा। 3 को लीजिएगा तो 3 मैच कर सकता है, 3 मैच कर सकता है। तो पहले हम 3 को लेकर चलते हैं। यदि 3 पर नहीं बैठेगा तो 6 को लेकर देखेंगे, यदि 6 पर नहीं बैठेगा तो फिर 2 पर लेकर देखेंगे। तब पहले 3 घर को हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से हम लेकर चले हैं। अब देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर बी डबल सी आ गया, क्या यहाँ पर डबल ए, क्या मैच कर रहा है क्या? आगे बोल रहा है बाबू यहाँ पर ए और बी है, क्या यहाँ पर लास्ट का यहाँ पर 2 डिजिट जो है ए बी है, क्या इसमें ए बी है क्या? नहीं है। यानी यहाँ से साबित होता है कि आपको 3 घर का सीरीज नहीं बनेगा, 3 घर का सीरीज नहीं बनेगा। तो इससे हम मिटा देते हैं। तो 3 घर का सीरीज नहीं बनेगा। तो आगे हम देखते हैं 6 घर का। कितना घर का? 6 घर का। तो यहाँ पर 3 और 3 6, हम 6 घर का सीरीज देखते हैं। यहाँ पर 3 और 3 6, फिर 3 और 3 6। तो यहाँ पर देखिएगा, अब समझिएगा, यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जहाँ पर ज़्यादा लेटर का जिक्र होगा वहीं से आपको ये बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट में देखिएगा कि लास्ट में बी डबल सी है, लास्ट में क्या है? बी डबल सी। तो यहाँ पर डबल सी हो चुका है बाबू, तो यहाँ पर क्या बी होगा कि नहीं होगा? तब ने बी डबल सी यहाँ पर होगा, यहाँ पे बी डबल सी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि डबल ए, क्या बोल रहा है? डबल ए। तो यहाँ पर ए जब है तो आगे यहाँ पर ए लगा दीजिए, क्या डबल ए होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी यहाँ पर ये घर जो है आपको कंप्लीट हो गया, ये घर आपको कंप्लीट हो गया है। यानी कि डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा, तो ये डबल ए है तो यहाँ पर बी होगा कि नहीं होगा? तो डबल ए डबल बी डबल सी होगा। उसी तरह से डबल ए डबल बी डबल सी, तो यहाँ भी डबल ए डबल बी तो डबल सी होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर बी को रखें, फिर ए को रखें, फिर बी को रखें, यानी बी ए बी, बी ए बी। तब बी ए बी जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को नहीं मारिएगा। तब बी ए बी इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है।
अब यहाँ पर देखिएगा आगे बोल रहा है यहाँ पर बी ए बी, फिर बोला कि ए बी सी, तो यहाँ पर बी ए बी तो आया, फिर यहाँ पर बी ए बी सी है क्या, ए बी सी है क्या, नहीं, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह से आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा कि बी ए बी, तब बी ए बी, तो इसमें बी ए बी है क्या, नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखिएगा तब बी ए बी इस ऑप्शन में तो है, आगे यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ भी ए बी सी, आपका आंसर 3 नंबर, आपका आंसर 3 नंबर। तो यदि आपको 4 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो 5वां नंबर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर सबसे पहले इसको लेटर को पहले यहाँ पर काउंट कर लीजिए कितना लेटर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। तो 16 लेटर जो आया, तो 16 लेटर आया विद्यार्थी जी, तो 16 कौन कौन से कट रहा है, तो आपको देखिएगा ये 2 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है। तो पक्का है कि 2 से नहीं होगा, 2 से लेकर चलेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा और 8 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 को लेकर देखते हैं, 4 से नहीं बैठेगा तब 8 और 2 को लेकर चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 घर का सीरीज बना लीजिए। तो यहाँ पर 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4, फिर यहाँ पे 2 और 2 4, फिर यहाँ से 2 और 2 4, तो यहाँ पर 4 घर का सीरीज बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर B के बाद C है, B के बाद C है, यहाँ भी देखिएगा B के बाद क्या है, C है, यहाँ भी B के बाद क्या है, C है, तो यहाँ पर B के बाद C होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर बाबू B के बाद C होगा, यहाँ पे B के बाद C होगा, तो क्या एक घर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि BC डबल B, तब BC डबल B हो गया। यहाँ पर BC है कि नहीं है, तो यहाँ पर डबल B लगा दीजिए, तब BC डबल B, तब BC डबल B, तो आगे BC डबल B, ऐसे या नो, समझ में आ गया। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सॉरी, हमें आशा है विद्यार्थी जी कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या दिए हैं, यहाँ पर पहले हम B दिए हैं, पहले क्या दिए हैं, B दिए हैं। तो यहाँ पर पहले B दिए, उसके बाद फिर से B दिए हैं और आगे B दिए हैं, यानी कि 3 जगह पर B दिए शुरुआत से। तो यहाँ पर ट्रिपल B किस ऑप्शन में दिख रहा है, शुरू से ट्रिपल B किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्या इसमें ट्रिपल B है क्या, नहीं, ये गलत हो गया। इसमें ट्रिपल B है क्या, नहीं, इसमें ये गलत हो गया। क्या इसमें ट्रिपल B है क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या इसमें ट्रिपल B है कि नहीं है, तो ये ट्रिपल B है और आगे बोल रहा है इसमें आगे बोला C, तो इसमें C है कि नहीं, तो यानी आपका आंसर 4 नंबर, आपका आंसर 4 नंबर। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि आपको लेटर सीरीज में टाइप 1 और टाइप 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम विशेष जानकारी के लिए अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। इसके बाद हम चैप्टर बताएंगे आपको लेटर एनालॉगी बताएंगे, लेटर एनालॉगी। आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं।